यह कहानी है 3 मित्रों की जो एक ही शहर में रहते थे। उनके नाम थे रवि, रमेश और राकेश। तीनों मित्र शहर में बचपन से साथ रहते थे, साथ में स्कूल की पढ़ाई किया, कॉलेज खत्म किया और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद रवि विदेश चला गया और वहां एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छी पदवी पर हो गया। राकेश ने भी अपने ही शहर में एक सरकारी नौकरी तलाश ली। राकेश भी अपनी सरकारी नौकरी में व्यस्त हो गया तथा रमेश ने अपने पैतृक व्यवसाय जो कि किराने की दुकान थी उसे संभालना शुरू किया। जैसे जैसे वक्त बीता राकेश और रमेश भी एक शहर में होने के बावजूद महीना तक मिल नहीं पाते थे। इस प्रकार 12 वर्ष का समय निकल गया। 12 वर्ष पश्चात रवि विदेश से अपने शहर लौटा और उसी शहर के एक अच्छे होटल में उसने कमरा बुक किया। दिन भर वह अपनी कंपनी के काम में व्यस्त रहा और शाम को जब होटल के कमरे में लौटा तो उसने अपने मित्र राकेश को फोन किया। राकेश ने करीब 2-3 साल बाद रवि की आवाज सुनी और जब उसे पता चला कि रवि इस शहर में एक होटल में ठहरा हुआ है तो उसने कहा मैं भी उसी होटल के नज़दीक से गुजर रहा हूं और तुरंत उसने अपनी गाड़ी होटल की ओर मोड़ ली। दोनों मित्र एक दूसरे से वर्षों बाद मिलकर बेहद प्रसन्न हुए। एक दूसरे की खबर पूछी और अपने स्कूल के दिनों को तथा कॉलेज के दिनों को याद करके कभी मुस्कुराते तो कभी उनके नेत्र सजल जाते थे। 2-3 घंटे तक दोनों मित्रों ने खूब बातें की और अपनी स्मृतियों को ताज़ा किया और फिर अचानक रवि ने कहा कि रमेश के क्या हालचाल है। इस पर राकेश ने जवाब दिया कि पिछले 6 महीने से मेरी उससे फ़ोन पर बात नहीं हुई है और उसे देखे हुए करीब 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया था। एक ही शहर में रहने के बावजूद हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते। मैं अपनी नौकरी में व्यस्त रहता हूं और शायद वह अपने पैतृक व्यवसाय में व्यस्त है। राकेश ने कहा मैं अभी उसे फोन करके यहाँ बुला लेता हूं। तुमसे मिलकर वह भी गदगद हो जाएगा। लेकिन रवि ने कहा क्यों ना उसकी दुकान पर चल के उसे आश्चर्यचकित किया जाए। मुझे विश्वास है जब वह हम दोनों को एक साथ देखेगा तो उसके आनंद का ठिकाना ना रहेगा। दोनों मित्र अपने तीसरे मित्र रमेश को मिलने के लिए उसकी दुकान की ओर चल पड़े। दुकान कुछ 1-2 किलोमीटर ही दूर थी। जब दुकान पर पहुंचे तो देखा कि एक 8 से 10 साल का बच्चा वहां बैठा है और उन दोनों को देखकर बच्चा कहता है कि आपको कुछ खरीदना है। राकेश ने कहा रवि यह रमेश का बेटा है और इसका नाम सोनू है। रवि ने सोनू को गले से लगा लिया और उसे देखकर बेहद प्रसन्न हुआ। कुछ देर पश्चात राकेश ने कहा सोनू रमेश कहाँ है? तुम्हारे पिताजी को बुलाओ। इतना सुनते ही सोनू का चेहरा लाल पड़ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते रोते कहा अंकल पिताजी को तो गुजरे हुए 1 साल हो गया। यह सुनते ही राकेश और रवि के मानो पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई। दोनों अवाक से खड़े रह गए और रवि ने सोनू को एक बार फिर गले लगा लिया और जोर जोर से रोते हुए पूछा कि यह सब कैसे हुआ। इस पर सोनू ने जवाब दिया कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी हो गई थी और इस बीमारी ने उनके प्राण ले लिए। राकेश भी अपने नेत्रों को सजल होने से ना रोक पाया और उसने कहा एक ही शहर में रहने के बावजूद मुझे यह नहीं पता था कि मेरे बचपन का मित्र 1 वर्ष पहले ही मुझे छोड़कर जा चुका है। रिश्ते जो भी हमें मिले हैं, चाहे वह माँ बाप का हो, पत्नी का हो, पुत्र का हो, पुत्री का हो, भाई का हो, मित्र का हो या अन्य रिश्ते हो, इन्हें संभाल कर रखने की जरूरत है। जीवन की भाग दौड़ में, पैसों की भाग दौड़ में कभी नहीं भूलना चाहिए कि रिश्तों की हमारे जीवन में अहम भूमिका है। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, ओ मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं। समझ नहीं आता क्या करूं,
प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो, शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। अरे, अब तो ये बेकार हो गया। लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है। थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है। इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब एक बार की बात है, एक बड़ा सा पानी की नाव जिसमें कि लोग सफर कर रहे होते हैं, वो पानी में डूब जाती है। सारे लोग भी पानी में डूब जाते हैं, लेकिन उनमें से एक किसी तरह से बच जाता है। वो अपनी जान बचाते बचाते किसी तरह एक खाली टापू पर पहुंच जाता है। टापू बिल्कुल ही सुनसान होता है, वहां पर और कोई भी नहीं होता। वो इंसान भगवान को कोसने लगता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो उस टापू के किनारे काफी दिनों तक बैठा रहता है, इस आस में कि शायद उसे कोई बचाने के लिए आ जाए। लेकिन 2 से 3 दिन बीत जाने पर भी उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। वो अपने बचने की उम्मीद पूरी तरह खो देता है। फिर वो जंगल में जाता है और कुछ लकड़ियां इकट्ठी करता है, जिसे वो अपने लिए के छोटा सा घर बनाता है, जिसमें कि वो रह सके। वो आदमी पेड़ों से फलों को तोड़कर और मछलियों को पकड़कर अपना पेट भरता है। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। उस आदमी को अब अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन जब वो जंगल में कुछ खाने की तलाश करने के लिए गया हुआ था, तभी उसे बिजली गिरने की आवाज सुनाई दी। वो बिजली उसके घर के पास गिरी थी, इसलिए वो वापस अपने घर को देखने आया। तब उसने देखा कि उसका घर बुरी तरह से जल रहा है। वो बिजली उसके घर के ऊपर गिरी थी, जिसके कारण उसके घर को आग लग गई। वो आदमी भगवान को कोसने लगता है कि उसने के छोटा सा घर बनाया था, वो भी जल गया। अब वो क्या करेगा। वो अपनी किस्मत को दिन भर कोसता रहा, फिर उस टापू के किनारे के पास ही सो गया। अचानक उसे एक नाव की आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी अनकहे खुल गई। तो उसने उठकर देखा कि एक नाव उसके पास ही आ रही थी। वो जोर जोर से उस नाव को मदद के लिए पुकारने लगा। उस नाव पर सवार लोगों ने उसकी आवाज सुन ली और उसे बचा लिया। उस आदमी ने उन लोगों से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। तब उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि हमने आपका धुएं का इशारा देखा था, जिसे देखकर हम आपको बचाने के लिए आ गए। तब वो आदमी सोच में पड़ गया कि उसने तो उन्हें कोई इशारा नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उसे याद आया कि उसका घर आग में जल गया था। शायद उसी के धुएं को देखकर ये मुझे बचाने के लिए आ गए। ये सब जानकर वो बहुत खुश हुआ तथा